नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं भागलपुर में और प्रखंड है बिहपुर और पंचायत है बिहपुर दक्षिण और हमारे साथ मौजूद हैं लाली मुखिया, अंगना रानी जो है यहाँ के मुखिया हैं, जो भी और हम इनसे बात करने जा रहे हैं और इनसे पूरी पंचायत को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे, राजनीति की चर्चा करेंगे और हम इनसे समझेंगे, जानेंगे कि आखिर इस आगामी चुनाव को लेके इस बिहपुर पंचायत और इस पूरे प्रखंड के जो है जनता का रुझान किधर है। एनडीए के समर्थन में जाना चाहती है, यूपीए के समर्थन में जाना चाहती है या उनकी चाहत क्या है, इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम इनसे चर्चा करते हैं इनके पंचायत को लेके। काफ़ी आपको हम बता दें कि अजय कुमार उर्फ लाली मुखिया जी जो हैं काफ़ी सामाजिक स्तर पर जो है लोगों के बीच रहते हैं, बने रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका निदान करते हैं और जो समस्याएं इनके घर तक पहुंचते हैं उसके हर हालत में जो है उनके निदान करने का कोशिश करते हैं। हम इनसे मुखातिब होते हैं, उनसे बात करते हैं और पूरी बातों को जो है हम अपने साथ सामने से आवाम तक, सरकार तक और पूरे जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेशन 24 मानी सर बोल रहे हैं। धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला चुनाव है सर की दूसरी बार आपकी जीत है और जनता ने स्नेह प्यार जताया है। क्या लगता है कि कितना खरा उतर पाए हैं इस बार? सर, पिछले के अनुपात में तो उस तरह खरा नहीं उतर पाए हैं, क्योंकि पिछले बार सरकार का जो 7 निश्चय योजना था पार्ट 2 जो आया है तो उसका अभी फिलहाल शुरू नहीं हुआ, जिस कारण से पिछले के अनुपात में तो अभी ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पिछले था संतली कार्य जो था, गरीब तबके का जो मतलब गड्ढा उड्ढा बढ़ाई का संतलीकरण कार्य का काम जो था वो सब सरकार की तरफ से बंद हो गया, तो इसलिए पिछले कार्यकाल के अनुपात तो इस बार ठीक नहीं है। क्या आवास का जो है उसका भी मतलब स्थिति सही नहीं है, क्योंकि इस कार्यकाल में देखिए ना 19 से लेके अभी तक मात्र 20 आवास आया है जी। 2019 से लेके 23 चल रहा है। ये मात्र 20 आवास आया है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये केंद्र और राज्य की लड़ाई के बीच जनता के साथ, ये गरीब जनता खास करके साथ? देखिए, इसमें हम क्या बोलेंगे, ये तो बड़े लोगों की बड़ी बात, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं साहब। जनता के बीच आप जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं तो जनता को तो हम यही कहेंगे ना, जो मतलब मेरे पास जो आएगा वो हम आपके साथ एकदम बिल्कुल खरा उतरेंगे। बाकी मेरा काम है कहना, आगे ऊपर बैठे हुए हैं विधायक जी हैं, संसद जी हैं, ये तो उनका काम है साहब। कचरा प्रबंधन की बात करते हैं हम, क्योंकि कुछ हम आ जाते हैं योजनाओं पर, सरकारी योजना है जनता जानना चाहती है। कचरा प्रबंधन का क्या स्थिति है आपके यहाँ? कचरा प्रबंधन का स्थिति ये है कि हम डीडीसी साहब से भी मिले थे, आए थे, उनसे मिले थे और उनको भी दिए थे। हमारे यहाँ सरकारी ज़मीन जो है उपलब्ध नहीं हो पाया है। आज भी इस बारे में हमको बीसी से बात हुई है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो हैं, तो वो बोले हैं कि मतलब आज हम सीओ साहब से, आरओ साहब से मिलके इस विषय में बात करके, पानी था आ गया था तरसों वाला, तो उसको मतलब ख़त्म हो गया है, तो उस पर फिर बात करके हम ज़मीन निकलवा देते हैं। यही स्थिति है। मनरेगा पे कार्य हो रहा है कि मनरेगा पे कार्य 2-3 योजना पर मिट्टी भराई का और जो सड़क का वो हो रहा है, उस पर हो रहा है कार्य। अच्छा, आप 2 टर्म रह चुके हैं, दूसरी टर्म है आपके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। मनरेगा से मुखिया भागते क्यों हैं? अब ये तो मुखिया ही बताएंगे, हम तो नहीं भागते हैं साहब। मनरेगा का काम मतलब जो है हम जितना करना चाहे हम उतना किए हैं और पदाधिकारी ही हमको बोले हैं कि नहीं आप ये काम मत कीजिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पदाधिकारी ही बोल रहे हैं कि मनरेगा पर कार्य मत कीजिए, आप ये काम मत कीजिए साहब, ये बंद हो गया। जैसे पिछले साल था पशु शेड का, तो जब हम काम करना शुरू किए तो हम चाहते हैं कि जो मतलब उस तबका का वो सबको मिले जी। लेकिन फिर ज़्यादा हो जाने के बाद क्या होता है कि इसमें कुछ 60-40 या मटेरियल का और इसका मतलब पड़ जाता है, तो पैसा फंस जाता है, जिस कारण से उनका भी कहना उचित था कि साहब पैसा फंस जाएगा। सिस्टम चेंज होने के कारण लोग इस कुछ सिस्टम के कारण से हम भाग रहे हैं क्या, लेकिन अभी बंद कर दिया हमारे यहाँ, नहीं पशु शेड वगैरह का तो नहीं दे रहे हैं जी। धीरे धीरे ये सारा बंद हो रहा है, चालू होगा। ऐसा नहीं परमानेंट बंद किए, लेकिन अभी उसका नहीं हो रहा है, जिस कारण से काम नहीं हो रहा है। अगला सवाल पे सर हम आते हैं कि क्या लगता है कि पिछला बार आपने बोला, 2 चीजें आपने बोला कि पिछला बार के मुकाबले इस बार काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पूरे पंचायत में सरकारी योजनाओं को, कार्य योजनाओं को लाने में। क्या लगता है अफसरशाही हावी है? नहीं, अफसरशाही हावी नहीं है, अफसरशाही हावी नहीं है। अफसरशाही के कारण से काम में मतलब ये नहीं है। आप सर घर का मालिक हैं, चाहे देश का मालिक हो कि घर का मालिक हो,
कि स्टेट का मालिक हो। आप जो अपने घर वालों को दीजिएगा उसी में ना वो करेंगे। रबड़ स्टाम्प जैसा लग रहा है क्या? नहीं, रबर स्टाम्प वाली बात हम कैसे कहेंगे, रबर स्टाम्प वाली बात नहीं है, लेकिन काम जो मतलब आता है हो रहा है, सरकार जो दे रही है तो वो काम हो रहा है, जो सरकार की योजनाएं आ रही हो रहा है। ग्राम स्वराज का सपना था महात्मा गांधी जी का, और ये सपना लेके चले थे, और लोकतंत्र देश अपने देश में इसको फैलाया गया था, और हर घर पंचायत में और गाँव में इस चीज को लाया गया। कितना सफल लगता है कि हुआ है अब तक में? सफल तो सर मतलब जब हम बचपन में थे उस समय देखते थे जो स्थिति था, उसके बाद का स्थिति देखे तो धीरे धीरे तो परिवर्तन तो हो रहा है हर चीज में, ये तो आप भी देख रहे होंगे। जी, अनुभव तो कर रहे हैं, तो आप भी अनुभव कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, ये तो योजनाएं और मुख्य पंचायत की बातें थी। अब हम आते हैं राजनीति बात पे, चूंकि आगामी चुनाव लोकसभा चुनाव होना है जो एकदम मुहाने पे आ चुका है, और राजनीतिक परिवेश चेंज भी हो चुका है, और उठापटक और उलटफेर की कहानी शुरू भी हो चुकी है। तो हम इस पूरे प्रखंड और इस पूरे भागलपुर को लेकर चर्चा करेंगे, जिला को लेके, और जानेंगे इनसे कि क्या लगता है कि इस बार किस करवट बैठेगी यहाँ की राजनीति। सर ये तो इस बारे में हम क्या बता सकते हैं, आप स्तंभ हैं। नहीं सर, हम तो ना मुखिया हैं, ना मुखिया प्रतिनिधि हैं, ना हम एक वार्ड सदस्य, हम तो आम एक मतलब मुखिया पति हैं, एक आम आदमी ही आवाज करता है पूरे पंचायत। तो आम आदमी तो मेरा मतलब जो है, मेरा जो मन बोलेगा जी, जो मेरा आत्मा कहेगा कि मैं अपना मत किसको दूंगा ये मैं जानूंगा। ठीक बात है, लेकिन आप सामाजिक स्तर पे पूरे आवाम से जुड़े हैं, पूरी जनता से जुड़े, लोग आपको पसंद करते हैं। मैं इस आधार पर जानना चाहता हूँ कि किस रोड बैठेगा इस यहाँ की राजनीति। ये तो सर इस बारे में हम क्या बोले कि राजनीति सर यहाँ का मतलब जो कैंडिडेट होगा, जी, किस पार्टी से कौन कैंडिडेट होते हैं, अब मान ली जाए कि मेरा अगर कहिए जी, तो हम शाहनवाज जी से भी जुड़े हुए हैं, हम जो वर्तमान सांसद हैं अजय बाबू उनसे भी जुड़े हुए हैं, जो भूतपूर्व सांसद हैं शैलेश कुमार बुलू मंडल जी उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो अब टिकट किनको मिलता है, किस करवट क्या होता है, कौन किनको देता है, तो सर अभी क्या बोले, ये तो पता नहीं खुल रहा है। ना पता पूरे खोल के बता दिए, हम तो हमको सबसे बन रहा है। जी, सबसे बन रहा है, सबसे बन रहा है, कहीं एक तरफ तो जाना होगा। वो तो समय के अनुसार ना, हमारा जो पब्लिक है, हमारा जो मतलब आदमी है, हम जिसके साथ रहते हैं तो देखेंगे मिलजुल के, जिधर जाएगा उधर हम भी चल देंगे। क्या इस बार चुनाव में आने का मूड है, सोचा है कुछ? हम सर जनता कह रही है। नहीं, जनता हमको तो नहीं बुलाए सर आप चुनाव में आइए, नहीं बोल रहे? नहीं ऐसा तो बात नहीं हुआ। आपकी इच्छा? मेरा भी ऐसा कोई इच्छा नहीं है वर्तमान में। अभी जैसे हम पंचायत चुनाव मेरी पत्नी लड़ी थी जी, तो ऐसा कोई इच्छा नहीं था पंचायत चुनाव लड़े। जी, अचानक मतलब नॉमिनेशन के 1 महीना पहले ऐसे बात हुआ कि लड़ना है, बोले बात करते हैं, बात किए तो हो गया, चुनाव लड़ लिए। तो अभी तो ऐसा आपने कैसा पूछा? हम नहीं जीते हैं सर, जनता चुनाव जीती है। जी, हाँ सही बात है, जनता जीतनी चाहिए। चुनाव हम नहीं जीते हैं, जनता जीती है। अचानक में कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये राजनीति है, और राजनीति में हमेशा जो है अचानक ही कुछ उलटफेर होता है, और सर का इशारा भी जो है, मुखिया जी का इशारा भी है कि अचानक ही कुछ हो जाता है राजनीति में, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उलटफेर जो है आमने और सामने जो नजर आने लगता है। क्या लगता है इस वक्त जनता का रुझान किधर है? पार्टी पे हम बात करते हैं, किस ओर लगता है? देखिए, बहुत जगह आप बैठ के बात भी करते हैं। देखिए, ये चीज बताते हैं हम जी, कि जो भी कार्यकर्ता है, जी, चाहे पंचायत चुनाव के मुखिया जी के कार्यकर्ता हूँ, चाहे विधायक जी के कार्यकर्ता हूँ, कि चाहे सांसद जी के कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता नहीं बदलता है, जी, नेता बदलता है। जी, पार्टी एक दूसरे के साथ मिल जाती है, कार्यकर्ता नहीं मिलता है, कार्यकर्ता वहीं का वहीं रहता है। जैसे जदयू भाजपा का गठबंधन हो गया, दोनों कार्यकर्ता एक हो गया, अलग हो गया तो कार्यकर्ता भाजपा का भाजपा में रह गया, जदयू का जदयू में रह गया, तो कार्यकर्ता नहीं बदलता है।
बहुत बड़ी बात अभी कह गए हैं, बहुत बड़ी बात कह गए हैं कि सही बात है कि कार्यकर्ता नहीं बदलता है। यदि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता झंडा लेके चल रहा है, कोई जदयू का झंडा लेके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसे ही लेके आगे बढ़ने का काम करता है। पर जब पार्टी स्तर पे, नेता स्तर पे दो मिल जाते हैं, तो वहाँ पे जो है कार्यकर्ता को काफी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसका इशारा हमारे जो है सर कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं बदलता है और वो उसी स्थिति में रह जाता है। वो सोचना पड़ता है उसे कि आखिर करे तो करे क्या सर। बिल्कुल, तो हमारा भी जो कार्यकर्ता है, हम तो मतलब जिसके साथ बैठते हैं, खाते हैं, हम तो गांव समाज में रहने वाले हैं। मेरी पत्नी एक पंचायत की मुखिया है, एक गांव की, मतलब ये मेरा एक गांव ही है, वही गांव पंचायत भी है। तो जो अपने लोग हैं उनसे बाहर हम नहीं हैं, वो जिधर जाएंगे उधर हम जाएंगे। चलिए, तो जनता जिधर जाएगी, क्योंकि ये इस बीरपुर दक्षिण पंचायत का सेनापति हैं, तो इनका कहना है कि जनता हमारी जिधर जाएगी हम उधर ही रुख करेंगे, उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ बंधे हैं, और जनता जिसके समर्थन में खड़ी होगी हम उधर के बढ़ेंगे और उधर से जो है जिता के जो है भी सांसद बने, विधायक बने, उन्हें विधायक और सांसद बनाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।